स्टूडेंट्स जेन स्किल्स में आपका स्वागत है। आज हम जो डायग्राम दे रखा है ये किस चीज़ का डायग्राम है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो डायग्राम दे रखा है आपको ये है ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसके पार्ट है जैसे लेमिनेटेड स्टील कोर है, सप्लाई टर्मिनल है, प्राइमरी वाइंडिंग है, लो टर्मिनल है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं अपने लेमिनेटेड स्टील कोर। लेमिनेटेड स्टील कोर है जो ये सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। इसका जो मुख्य काम होता है वो ट्रांसफार्मर में बहुत से लॉसेस होते हैं उसको कम करने के लिए ये बनाई जाती है। सबसे पहले इसका काम होता है, लेमिनेटेड स्टील कोर का काम होता है अपने जो एडी करंट लॉस होता है जिसकी वजह से क्या है ट्रांसफार्मर हीट होता है उसको कम करने के लिए अपने लेमिनेटेड स्टील कोर बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है अपने पास वाइंडिंग। वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा सप्लाई के साथ जोड़ी जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा लोड के साथ जोड़ी जाती है और इसीलिए इसको सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई टर्मिनल भी कहते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड टर्मिनल भी कहते हैं। और वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर मान लो इसी के अंदर अपने को स्टेप अप और स्टेप डाउन समझना है तो जैसे अपने को स्टेप अप के बारे में समझना है तो जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके टर्न्स को अपने बढ़ा देंगे तो इससे जो अपने को वोल्टेज प्राप्त होगी वो क्या होगी, ज्यादा प्राप्त होगी, इसलिए उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो अपने को अगर मान लो स्टेप डाउन चाहिए, वोल्टेज डाउन चाहिए तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो टर्न दिए हुए हैं उन टर्नों की संख्या को अपने घटा देंगे तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा। इसी के साथ आज के टॉपिक को खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।